राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। हो गया है सवेरा, नए दिन की शुरुआत, नए नए काम, है ना जी। तो यहाँ हमारा सो के उठना हो गया है, चाय वगैरह भी हो गई है। मैं मेरी बेडशीट जमा रही थी और यहाँ पे किचन में कुछ सामान है वो व्यवस्थित करना है मेरे को। कुछ किराना आया हुआ था उसको भरना है, दाल आई हुई थी तो इससे मैं डब्बे में भर रही हूँ। और एक चीज़ कुछ और है वो भी मुझे मतलब डब्बे में भर के रखनी थी। इतना करते करते मुझे और भी थोड़े काम है वो करने हैं। और आज होगी सफाई हॉल की, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, अमावस्या भी है, तो पूरे घर की सफाई मतलब थोड़ी डीप क्लीनिंग मतलब महीने में एक बार तो करनी पड़ती है ना जी। तो आज होगा मेरे यहाँ वो काम जिससे मेरे को खाने में भी बहुत लेट होने वाली हूँ आज मैं। तो बस इतना करने के बाद मुझे किचन में तो झाड़ू लगानी है बस, बाकी झाड़ू वगैरह तो मुझे टाइम लग जाएगा पूरे घर में लगाने में क्योंकि होगी क्लीनिंग। यहाँ ये एक्स्ट्रा पन्नियाँ जो आती है सामान की वो भर के रख रही थी मैं। और अब जा रही हूँ छत पे। छत पे क्या लेके जा रही हूँ मैं, ये है राई या सरसों क्या बोलते हैं इसको। ये आई हुई थी, गाँव से आई हुई थी ये, तो मैं इसको धूप पे लगा रही थी, मतलब थोड़ा सुखा रही थी। और हाँ, बाकी तो सूखी थी ये, फिर भी मैं कहा थोड़ी सुखा लेती हूँ। और इसमें कचरा तो बहुत दिख रहा था पर अभी ये वीडियो में कचरा नहीं दिख रहा है, इसमें बहुत कचरा है, अभी सफाई होगी इसकी। और ये जो मैंने अदरक एक्स्ट्रा हो गया था सूखने डाला था ना, तो उसकी बन चुकी थी सोंठ, तो वो निकाल लाई मैंने ऊपर से। और यहाँ से मैं उठा रही हूँ भगवान के बर्तन। देखो बाबू अभी सो रहे हैं दोनों, है ना। तो अभी बनेगी चाय, चाय पीने के बाद लगूंगी काम पे। चाय मतलब एक बार की तो बन चुकी थी, दोबारा चाय बन रही थी ये। और फिर चाय पी के सब्जी भी आ गई थी। तो बस चाय पी के ऐसा लगता है ना कुछ करने के पहले थोड़ा चाय पी लो फिर लगेंगे काम में। तो वही मेरा चल रहा था, किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोछूंगी हॉल में। उसके पहले ही मतलब ये कपड़े रखे थे धुले हुए, मैं कहीं इनको जमा के रख देती हूँ तो फिर ये भी धूल में होंगे गंदे। बच्चों के कपड़े, सभी कपड़े थे घर वालों के। तो इनको मैं घड़ी बना के अपनी जगह रखूँगी ताकि बच्चे लोग नहा के आए तो उनको व्यवस्थित मिल जाए रखे हुए, है ना जी। तो बस इतना करने के बाद लगते हैं, कमर कसते हैं हॉल में जाके। ये देखिए ये मेरा जाले निकालने का झाड़ू था तो इसका वो निकल गया था रिंग, तो मैं उसको कस रही थी। और मैंने यहाँ पे व्लॉग की स्पीड बहुत बढ़ा दी है क्योंकि सफाई मतलब बहुत देर में हुई थी, इतना पूरा दिखाती तो बहुत समय लग जाता। और घड़ी में भी आप देख सकते हैं समय क्या हो रहा है, 10:30 9:30 है ना, बहुत समय हो रहा था। वो हो रहे थे बाबा के दर्शन। तो जाले मैंने निकाल लिए थे। अब पीछे जो खिड़की थी ना, यहाँ पे भी मतलब खिड़की बहुत बड़ी है हमारे हॉल की। और अभी खोल भी लेते हैं हम लोग, तो मकड़ियाँ इतने जाले बनाती हैं, तो बस वो भी सब निकाले मैंने, साफ़ करे। और सोफ़े के कवर भी सब धुलेंगे क्योंकि वो तो सफ़ेद होती है, फिर सभी कपड़े धुलते हैं हॉल के। तो उनकी झटका रही थी मैं धूल वगैरह, इतनी तो नहीं थी फिर भी झटकानी तो पड़ती है, जाले वगैरह झटका रहो अपन तो कवर थे तो। अब इनको सरका रही हूँ मैं ताकि इनके पीछे से अच्छे से झाड़ू लग जाए। वैसे तो रोज़ लगती है पर इतना सरक के नहीं लगती है। और हाथ ही में मैं शोकेस भी पोंछ रही हूँ। अभी तो मैं कपड़े से साफ़ कर रही थी, बाद में करूँगी कॉलिंग से साफ़। ठीक है। और छोटे-छोटे सामान रहते हैं ना, इनको निकाल-निकाल के रखो, पोंछो, थोड़ा डर भी लगता है फिर भी। अभी ये कुछ सामान था, ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं रख दूँगा। इनकी जिसको हाथ लगाओ फिर कुछ गुम जाए तो अच्छा खुद ही कर लो। तो बस यहाँ मैं पोंछ रही हूँ ये टीवी यूनिट, उसके बाद हाँ, उसके बाद भी पोंछना ही है। ये सब निकल के और फिर लगेगी आखिरी में झाड़ू, क्योंकि पूरी धूल वगैरह निकाल के, अच्छे से बिस्तर निकाल के और फिर लगा रही हूँ झाड़ू मैं अच्छे से। सोफ़े के पीछे भी ज़्यादा कचरा तो नहीं था, पर जब हो जाता है ना काम तो अच्छा मन में रहता है कि हाँ, अच्छे से हो गया। और भैया देखो कुछ काम करो, कुछ करो तो अच्छे से करो कि हाँ, अपन ने किया है, तो ये अच्छा लगता है अपने आप में भी। तो ये मेरा अच्छा बड़ा काम था कि हाँ, सफाई करनी है। एक-एक कमरे की करो ना तो पूरे घर की करो ना तो पूरा बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। एक-एक रूम की करो ना तो अपने को भी टेंशन नहीं रहती है और घर के दूसरे काम भी होते रहते हैं। इतना करते-करते मतलब मुझे बहुत समय हो गया था। ये देखिए ये लगी आधी झाड़ू अभी सिर्फ़ इतने में, इतने सिर्फ़ इतना कचरा निकला है। लेकिन समय बहुत लगा करने में। ठीक है जी, तो ये सारे कपड़े वगैरह भी निकल चुके हैं, मशीन में जाएँगे ये भी धुलने के लिए। और जो कपड़े निकलते हैं रेगुलर के वो तो रहेंगे ही सही, और साथ में एक्स्ट्रा ये हो जाएँगे सोफ़े कवर, चादर, लोड कवर वगैरह सभी जो थे हॉल-हॉल के पूरे, वो निकाले हैं मैंने। ये लोटी कवर, मतलब ये लोड पता नहीं क्यों चपटे हो जाते हैं यार, मतलब कितने भी गोल रखो इनको फिर वैसे हो जाते हैं। कुछ बताना कुछ तरीका किसी को पता हो तो इनको गोल रखने का। जबकि इस पे ज़्यादा सिर वगैरह तो कोई रख के सोता नहीं है। फिर भी यहाँ लग रहा है मेरा पोछा, सोफ़े के पीछे लगा रहता है मैंने अच्छे से, क्योंकि वहाँ तक वाइपर नीचे से लगाते हुए पीछे तक दीवार तक तो साइड तक नहीं पहुँचता है, तो सरका के मैंने लगा लिया था अच्छे से। और हो रही है मेरे अच्छे हॉल की अच्छी डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं अपन। बस पलंग नहीं सरकाया था,
बाकी सब करा था। बाकी कोई बहुत भारी पलंग यार अकेले से नहीं सरकता। सोफ़े ऐसे हैं कि वो है तो भारी, पर टाइल्स की वज़ह से उनमें जो लगे ना नीचे इनके पायदान सरका लो तो सरक जाते हैं वो। तो यहाँ मेरी बेडशीट लग गई है, लोड कवर भी चढ़ गए। इतना तक मेरा हो गया था। और हॉल में झाड़ू पोछा भी हो गया था, है ना जी। अब यहाँ मैं कॉलिंग से कर रही हूँ ये मेरी टीवी यूनिट के जो काँच लगे ना, पल्ले लगे हैं, इनको साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा कॉलिंग से काँच चमक जाते हैं। ये लो फेंक बुद्दा, ये कह रहे ये भी हँसते रहो और ये बड़े प्यारे लगते हैं, ना देख बुरा सुन बुरा बोल बुरा छोटे-छोटे से क्यूट से। ये मेरी बेटी की फ़ोटो है, छोटी थी जब की, और ये फ़ोटो और है जब वो बहुत छोटी थी जब की है ना जी। और ये है मेरा जादुई चिराग, है ना? अच्छा है? जादुई चिराग जैसा लगता है ना पूरा? चलो ठीक है, ये मेरी लाडो रानी, जो अब ऐसे ये बहुत बड़ी हो गई है। बस अब यहाँ पूछेगी टीवी, टीवी मतलब मेरे को टीवी पोंछने में थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि ये ना बहुत नाज़ुक होती है, इनमें ज़रा-सा हाथ लगाओ ना कुछ होता है। तो मैंने ये कॉलिन खींचने से पहले मेरे हस्बैंड ने 2-3 बार पूछा कि इसमें खींच दूँ, पोंछ दूँ? मैं पोंछती हूँ हालाँकि, लेकिन सिर्फ़ सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, कॉलिन डाल के नहीं पोंछती हूँ। और ये है हमारा टी टेबल, इसको भी कॉलिन से कर रहे हैं चकाचक। मतलब काँच पे मारो ना कॉलिन तो बहुत साफ़ हो जाता है। देखो पूरा काँच जैसा चमक गया। काँच जैसा काँच ही चमक गया। ठीक है जी, तो ये इतना मेरा मतलब हो गई थी सफाई और बढ़िया हो गया था मेरा हॉल क्लीन। अब बारी आती है सोफ़े कवर बिछाने की, तो वो तो मेरे धुलने में पटक दिए मैंने, अब बिछाऊँगी थोड़े दिन ये वाले कवर। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए यार, अच्छा लगता है चेंज करते रहो तो। है ना? मुझे मतलब ऐसे ही मेरा फंडा, मेरे को ना सब चेंज कर कर के अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ चमक गया था मेरा हॉल पूरे शीशे जैसा। शीशे जैसा काँच जैसा चमकाने में मेहनत तो लगी, पर चमक गया मेरा हॉल। ठीक है? तो बस मिलते हैं आगे किचन में। तो यहाँ पे आई हूँ मैं, दूध गरम होगा बाबू का, पहले बाबू उठेंगे क्योंकि अभी नहा के आई हूँ, बाबू नहीं उठा है, बाबू का दूध गरम होगा। साथ ही मेरा बेटा कुछ कह रहा था मुझसे। चेहरा तो नहीं दिखा पर थोड़ा बहुत वो दिख गया है। क्या कह रहा था मैं तो खुद ही भूल गई। और आज बनेगी कुछ स्पेशल डिश, मेरी बेटी की फ़ेवरेट। क्या बनेगी? बताती हूँ, उसको बहुत पसंद है। मतलब इतनी पसंद है उसको, तुम रोज़ दोगे तो रोज़ खा लेगी वो। दाल बाटी नहीं है जी, कुछ लोग अनुमान लगाएँगे आटा देख के दाल बाटी बना रही होगी, दाल बाटी नहीं है। मैं बनाऊँगी दाल ढोकली। इसका आटा जो रहता है वो लगता है बाटी जैसे ही लगता है। तो वो लगा दिया मैंने, दाल चढ़ा दी है, साथ ही साथ ये इमली मैंने उबलने रख दी है, क्योंकि मैं बनाऊँगी खट्टी-मीठी वाली, है ना जी। तो यहाँ मैंने ये आटा टाइट उसन के और इसकी बड़ी-बड़ी लोइयाँ बना ली हैं, और अब मैं इसको बेल के और काटूँगी। तो पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं रहा, पहले तो मैं शक्कर-पारे जैसा काट रही थी किस धुन में थी मैं। फिर मेरे को याद आया कि नहीं मैं कुछ और बना रही हूँ। फिर मैंने बड़े-बड़े काटे थे। तो इनको मैंने एक तपेली में पानी उबलने रख दिया है, जब पानी अच्छा खौल जाता है, जब फिर इसको डालेंगे अपन, है ना? मतलब आती होगी आप लोगों को भी, मतलब ये तो अपनी पारंपरिक डिश है ये तो, मतलब अपने दादा-नानी के ज़माने की चीज़ है ये, सब खाते थे, खाते चले आए हैं, है ना जी? तो सबको पता होगी ये तो। तो बस यहाँ पे उबलते पानी में मैंने डाला इसको, तो देखिए अच्छी फूल गई हैं ये, और चिपकी भी नहीं आपस में, क्योंकि थोड़ा-सा मैंने तेल डाला था। अब यहाँ पे अच्छी खासी हींग डाल के, हींग का तड़का लगाऊँगी दाल में मैं, और टमाटर, हरी मिर्ची डालूँगी, और सारे अपने बेसिक मसाले। और क्या डाला था मैंने, हाँ, इसमें सिर्फ़ एक्स्ट्रा मैंने गरम मसाला डाला था, थोड़ा टेस्ट आया था गरम मसाले से। और फिर डालूँगी साथ में ये उबली हुई चिकोली। कोई इसे दाल चिकोली भी बोलते हैं, दाल चिकोली, दाल ढोकली, है ना? तो जो कहना चाहो कुछ भी कह लो। तो अब ये डाल के, और जो इसका जो पानी था ना उबला हुआ पानी, मतलब पहले मैंने नाप लिया था कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, फिर आखिरी में मैंने वही डाल दिया था। ये डाली दाल मैंने, और फिर ये डाला था इमली और गुड़ को डाल के मैंने उबाल लिया था साथ में, इमली और गुड़। वो इमली मेरी बहुत पुरानी थी, इसलिए काला-काला कलर दिख रहा है उसका। तो यहाँ हो गई थी हमारी दाल चिकोली तैयार। लगेगा बाबू को भूख, ठंडा होने के बाद। ये था हमारा दिन का खाना, क्योंकि इसमें पेट भी भरा गया था अच्छा, और बच्चों को पसंद भी है, तो मेरा ये बन गया था। और करिए हमारे बाबू के दर्शन। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना जी। तो ये देखिए बैठा है मेरा बाबू। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।